नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे धार्मिक कथा श्रृंखला में। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्री सत्यनारायण कथा का प्रथम अध्याय, जो हमारे जीवन में आध्यात्मिक प्रकाश का मार्ग प्रशस्त करता है। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं ये पवित्र कथा। एक समय की बात है, नैषधीय तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषिगण श्री सूत जी के समक्ष विराजमान थे। उन्होंने सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलियुग में वेद विद्या से वंचित मनुष्यों को प्रभु भक्ति कैसे प्राप्त होगी? उनका उद्धार कैसे संभव है? हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य प्राप्त हो और मनवांछित फल की प्राप्ति भी हो सके। सर्वशास्त्रों के ज्ञाता सूत जी ने कहा, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत का वर्णन करूंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनिश्रेष्ठ नारद जी को बताया था। आप सब इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की कामना से अनेक लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में आ पहुंचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे मनुष्यों को कर्मों के दुष्परिणामों से पीड़ित देखा। उनके दुख ने नारद जी को चिंतित कर दिया। वे सोचने लगे कि ऐसा क्या किया जाए जिससे मनुष्यों के दुखों का अंत हो सके। इस विचार में लीन होकर वे विष्णुलोक गए और भगवान नारायण की स्तुति करने लगे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्तिशाली हैं, मन और वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य और अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप, सृष्टि के कारण, भक्तों के दुखों को दूर करने वाले, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम से पधारे हैं? उसे निसंकोच कहो। इस पर नारद जी ने मृत्युलोक के मनुष्यों के दुखों का वर्णन किया और प्रभु से उनका निवारण करने का उपाय पूछा। श्रीहरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। मैं तुम्हें वह उपाय बताता हूँ जिससे मनुष्य मोह से मुक्त हो जाता है। स्वर्ग और मृत्युलोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य प्रदान करता है। आज प्रेमवश मैं तुम्हें वह व्रत बताता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत विधि विधान से करने पर मनुष्य यहाँ सुख भोगता है और मरने पर मोक्ष को प्राप्त करता है। श्रीहरि के वचन सुनकर नारद जी ने व्रत के फल, विधान, करने वाले और शुभ दिन के बारे में विस्तार से पूछा। श्रीहरि ने बताया कि यह व्रत सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति और श्रद्धा से शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा या साठी का आटा, शक्कर और गुड़ मिलाकर भगवान को भोग लगाना चाहिए। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भोजन कराएं। उसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। इस कलियुग में मृत्युलोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भज मन, नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय।